नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेड हैक पे आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सोशलफाई के बारे में। सोशलफाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वेब 3 में। सोशलफाई की इतनी पावर है उसके अंदर कि ये मेटावर्स, गेमफाई, एनएफटीज बहुत सारी चीज़ें को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। सोशलफाई है क्या? सोशलफाई दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और फाइनेंस। सोशल मतलब सोशल नेटवर्क की खूबियां इसमें हैं और फाइनेंस मीन्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन का इंटीग्रिटी हुई है। सो गाइस, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सोशलफाई है क्या और जो आम एक सोशल नेटवर्क है और एक सोशलफाई का नेटवर्क है, इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सोशलफाई बिल्कुल सिमिलर है एक आम सोशल नेटवर्क की तरह ही, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। आप यहाँ पे भी अपने पोस्ट डाल सकते हो, फोटो शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक अंतर आ जाता है जो कि ब्लॉकचेन है, एक नई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जो कि पूरा खेल ही बदल देता है। क्योंकि अभी तक जितने भी आपने पोस्ट डाले होंगे, जितने भी डाटा शेयर किए होंगे, उसको कंट्रोल कर रहा है एक प्राइवेट एंटिटी, एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है सिंगल ओनर हो या दो ओनर हो, जिनके हाथ में कंट्रोल है आपके डाटा का, जो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आपको कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन वहीं जब ब्लॉकचेन की एडिशन हो गई यहाँ पे, तो एक सोशलफाई डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो चुका है और इसमें जो डेटा है वो नोड्स के अक्रॉस स्प्रेडेड है, एक नेटवर्क के अक्रॉस स्प्रेडेड है, जो कि कम्युनिटी द्वारा मेंटेन की जाती है। उस कम्युनिटी का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। अगला इंटरेस्टिंग पार्ट है इनकी टैग लाइन्स, क्रिएट टू अर्न, एंगेज टू अर्न और इन्वेस्ट टू अर्न। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको क्रिएट टू अर्न के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करके क्रिप्टो करेंसीज में या जो भी उनका नेटिव टोकन है उसमें आप अवार्ड्स या कह लीजिए कि क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर सकते हो, जिसको आप बाद में चाहिए तो एक्सचेंजेस पे फिर आप दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में बदल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। और वहीं जो एक नॉर्मल सोशल नेटवर्क में था, वहाँ पे आप कुछ अर्निंग करते थे, कुछ पैसे मिलते थे आपको कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन वो आपको कंपनी बहुत ही उस प्रॉफिट का बहुत ही छोटा हिस्सा पे करती थी और मेजर पोर्शन ऑफ द जो कंटेंट से जो प्रॉफिट आता था वो कंपनी को जाता था। तो वही माना जा रहा है कि सोशलफाई एक अलग ही प्लेटफॉर्म होगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे सोशलफाई प्लेटफॉर्म से। दूसरा है यहाँ पे एंगेज टू अर्न। एंगेज का मतलब ये भी एक कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट आ जाता है। आप एंगेजमेंट कैसे करोगे? अगर आपकी जो अकाउंट है, आपका जो अकाउंट आप सोशलफाई प्लेटफॉर्म पे बनाओगे, उसमें एंगेजमेंट आप कितना क्रिएट कर पा रहे हो, उस हिसाब से भी शायद आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और तीसरा जो है इन्वेस्ट टू अर्न, काफ़ी एक ब्रॉड फील्ड है एक सोशलफाई प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे एनएफटीज आ जाती हैं, मेटावर्स आ जाता है, गेमफाई आ जाती है। क्योंकि एक सोशलफाई में क्या क्या इंटीग्रेट कर सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि सोशलफाई एक सोशल नेटवर्क है जहाँ पे मतलब एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, एक ऑनलाइन सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, तो वहाँ पे आप उनके लिए क्या क्या चीज़ें बना पाओगे उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप उसके नेटिव टोकन में कर सकते हो, एनएफटीज में कर सकते हो, या मेटावर्स के कोई भी हो सकता है, वहाँ पे कोई प्लॉट हो या कुछ भी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की फील्ड इतनी छोटी नहीं है। इसके बारे में आपको खुद थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, या जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और इवॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में समझ पाएंगे। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मार्केट वॉच की एक रिपोर्ट है जो कि डेवलपमेंट स्टेटस, जो मार्केट डेवलपमेंट स्टेटस और फ्यूचर सोशल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरीज में चीज़ें डिवाइड की गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर एप्लीकेशन, और तीसरा है जियोग्राफिकल। पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप। दिस रिपोर्ट डिस्प्ले द प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्राइस, मार्केट शेयर्स एंड ग्रोथ रेट ऑफ ईच टाइप एंड primarily split into personal token, community token और social platform tokens। अगर एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे इन 3 चीज़ों में टोकन्स आपके डिज़ाइन किए जा सकते हैं। एक पर्सनल टोकन हो सकता है, एक कम्युनिटी टोकन हो सकता है, एक सोशल प्लेटफॉर्म टोकन हो सकता है। पर्सनल टोकन्स का आइडिया हम इस हिसाब से लगा सकते हैं। सपोज आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आप अपना खुद का एक टोकन लॉन्च करना चाहते हो अपने फॉलोअर्स के लिए, इस हिसाब से पर्सनल टोकन का डिज़ाइन हो सकती है शायद। और वहीं कम्युनिटी टोकन एक कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। वहीं सोशल प्लेटफॉर्म टोकन्स उस सोशलफाई प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़र
applications. This report focus on the status and outlook for major application and user consumptions, market share and growth rate of each application, including finance, sports and entertainment, fans economy and others. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा, ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर स्लैश एप्लीकेशन। सो यूजर और एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं कि कैसा, कितने यूजर्स आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, कितने कंज्यूम कर रहे हैं, कितने लोग उस प्लेटफॉर्म को कंज्यूम कर रहे हैं, कितने मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पे फोकस देने की बात कही गई है। फाइनेंस है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जो कि काफ़ी एक बहुत बड़ा सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में, फैंस इकोनॉमी जो फैंस होंगे, एक इन्फ्लुएंसर के जो फैंस होते हैं उस फैंस इकोनॉमी पे यहाँ पे फोकस किया गया है, और अदर में कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं। जो नेक्स्ट है जियोग्राफिकली, तो जियोग्राफिकली यहाँ पे दिया 2017 से लेकर 2028 का टारगेट बनाया गया है कि कितने रीजन्स को कवर किया जाएगा सोशलफाई के द्वारा। मतलब टारगेटेड रीजन्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, एशिया पैसिफिक के कुछ कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं। सो इन कंट्रीज़ पे फोकस देने की बात कही गई है 2017 से 2028 के बीच तक। तो अब हम बात करते हैं कुछ सोशलफाई प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो हमने 3 सोशलफाई प्लेटफॉर्म्स लिए हैं। पहला है टोरम, दूसरा है काला नेटवर्क, तीसरा है बिजवर्स। सो पहले टोरम से स्टार्ट करते हैं। टोरम एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके पास सब कुछ है। देखें तो सोशलफाई प्लेटफॉर्म्स है, मेटावर्स प्लेटफॉर्म है इसके पास, फिर गेमीफाई, NFTs, बहुत सारी चीज़ें इसके पास इसने इंटीग्रेट करके रखी हुई हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक नया जो एक्सचेंज है उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हम खरीद सकते हैं, इस एक्सचेंज से कुछ भी हम कोइन टोकन्स खरीद सकते हैं। सो वैसे ही इसके पास NFT का प्लेटफॉर्म है, अवतार NFT मार्केट प्लेस, अवतार ट्रेडिंग के लिए है यहाँ पे। सो इसने बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है और काफ़ी ये लगभग बहुत पुराना ही एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारे पास है वो है काला नेटवर्क, जो कि अभी अपने डेवलपमेंट फेज में ही है और इसका फाइनल फेज जो 2023 में अचीव होगा। सो अभी इसमें टाइम है इस प्रोजेक्ट के बारे में और अच्छे से समझने में। सो नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट देखते हैं बिजवर्स, जो कि सोशलफाई मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। काफ़ी मुझे पसंद आया था क्योंकि यहाँ पे आपको मैं यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरे जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड का एक वर्चुअल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई जगह पे क्लिक करते हैं वो वर्चुअल फॉर्म में उस जगह पे हम पहुँच जाएंगे। सो एक सोशलफाई मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम ताजमहल सर्च करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और हम ताजमहल का जो पूरा वर्चुअल स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टाइप कर रहा हूँ ताजमहल। सो यहाँ पे देखिए उसका लोकेशन दिखा दिया है, कौन से लोकेशन पे कौन सी जगह पे है, और उसके बाद अभी उसका पूरा एक वर्चुअल फॉर्म हमें आ जाएगा। पूरा जैसे हम गूगल मैप पे सर्च करते हैं कोई चीज़ें आती है, वैसे ही यहाँ पे देखिए वर्चुअल फॉर्म में एक बहुत ही अच्छे, इवन गूगल मैप से भी बेहतर जो इंटरफेस, हमें गूगल मैप पे बस हमें नक्शा देखने को मिलता है तो, या सैटेलाइट व्यू करेंगे तो थोड़ा सा दिखता है लेकिन उतना भी क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए वर्चुअल फॉर्म में एक जैसे हमारा एनिमेटेड फॉर्म में हमारा पूरा स्ट्रक्चर निकल के आ गया ताजमहल का, उसके अराउंड जो पार्क्स हैं, जो पीछे जो रिवर फ्लो हो रही है, पूरी चीज़ें कितने अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। सो काफ़ी मुझे पसंद आया था ये प्रोजेक्ट। सो देखते हैं आगे, अभी मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इस प्लेटफॉर्म को। सो इन सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी इन लिंक्स का आप फॉलो करके इन सभी प्लेटफॉर्म से पहुंच सकते हो, और रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ किए हैं वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन्हें आप पढ़ सकते हो और बेहतर नॉलेज के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ईजी टू अंडरस्टैंड लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने सजेशंस दो और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।